श्री गणेशाय नमः। श्री हरे, श्री हरि। संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की श्रवण विधि, श्रवण के महान फल तथा महात्म्य का वर्णन। ऋषिगण बोले, हे महाभाग सुत जी, हम देवी भागवत के उत्तम महात्म्य को सुन चुके। अब पुराण श्रवण की विधि सुनना चाहते हैं। सुत जी कहते हैं, मुनिगण विद्वान पुरुष को चाहिए कि सर्वप्रथम ज्योतिषी को बुलाकर उससे मुहूर्त पूछे। ज्येष्ठ मास से लेकर 6 महीने पुराण श्रवण के लिए उत्तम है। हस्त, अश्वनी, मूल, पुष्य, रोहिणी, श्रवण एवं मृगशिरा तथा अनुराधा नक्षत्र पुण्यतिथियां और शुभ ग्रह वार, इनमें कथा आरंभ करने से उत्तम फल प्राप्त होता है। जिस नक्षत्र में बृहस्पति हो उससे चंद्रमा तक गिने। क्रमशः फल यूं समझना चाहिए, 4 तक धर्म प्राप्ति, फिर 4 तक लक्ष्मी प्राप्ति, इसके बाद 4 नक्षत्र कथा में सिद्धि देने वाला, फिर 5 नक्षत्र सुसूख कर, बाद में 6 नक्षत्र पीड़ा देने वाले, इसके बाद 4 नक्षत्र राज भय उपस्थित करने वाले, तदंतर 3 नक्षत्र ज्ञान प्राप्ति के सहायक होते हैं। पुराण श्रवण के आरंभ में इस चक्र पर अवश्य विचार कर लेना चाहिए। यह भगवान शंकर का कथन है अथवा भगवती जगदम्बिका को प्रसन्न करने के लिए 4 नवरात्रों में इसका श्रवण करना चाहिए। इसके सिवाय अन्य महीनों में भी इसे सुना जा सकता है, परंतु तब भी तिथि, नक्षत्र और दिन के संबंध में विचार करना परम आवश्यक है। विवेकशील पुरुष का कर्तव्य होता है कि विवाह आदि यज्ञों में जैसी सामग्री आवश्यक होती है, वैसी ही सामग्री इस नवाह यज्ञ में भी एकत्रित करने का प्रयत्न करें। दंभ और लोभ से रहित अनेकों सहायक विद्वान रहने चाहिए। भगवती जगदम्बिका में भक्ति रखने वाले 4 अन्य पुरुष कथावाचक के अतिरिक्त बैठकर पाठ करें। प्रत्येक दिशा में यूं समाचार भेजना चाहिए, आप लोग यहाँ अवश्य पधारें। श्रीमद् देवी भागवत की कथा आरंभ हो रही है। सूर्य गणेश शिव भक्ति शक्ति, सूर्य गणेश शिव शक्ति अथवा विष्णु, किन्हीं भी देवताओं में भक्ति रखने वाले क्यों न हो, वे सभी इस कथा श्रवण के अधिकारी हैं, क्योंकि सभी देवता देवी भगवती आद्या आद्या शक्ति की उपासना तो करते ही हैं। श्रीमद् देवी भागवत की कथा अमृतमयी है। इसमें अटूट प्रेम रखने वाले सज्जन इस रस को पान पीने की उत्कट इच्छा से यहाँ अवश्य पधारने की कृपा करें। ब्राह्मण आदि चारों वर्ण स्त्रियां, आश्रमवासी, चाहे सकाम हो या निष्काम, सभी इस कथा रूपी अमृत का पान करने के अधिकारी हैं। यदि 9 दिनों तक कथा सुनने का अवकाश न मिले तो इस पुण्य में यज्ञ में यथावसर कुछ समय के लिए तो अवश्य ही आना चाहिए। अत्यंत नम्रता के साथ जन समाज में निमंत्रण भेजना चाहिए। आए हुए सज्जनों को ठहराने के लिए समुचित स्थान का प्रबंध करें। धरती को जाड़ बुहार कर कथा का स्थान सजावें। यहाँ की भूमि विस्तृत हो, उसे गोबर से लीप देना चाहिए। वहाँ सुंदर मंडप बनावें, केले के खंभ लगाए जाएं, ऊपर चांदनी लगा दी जाए। ध्वजा और पताकाओं से मंडप की सजावट होनी चाहिए। ध्वजा और पताकाओं से मंडप की सजावट होनी चाहिए। कथावाचक के लिए दिव्य आसन लगावें। इस आसन पर सुखप्रद बिछोना होना चाहिए। यत्न पूर्वक जैसा आसन बनावें कि वक्ता पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके कथा बाँच सके। कथा सुनने के लिए स्त्री पुरुष सभी आवें और उनके लिए समुचित आसनों की व्यवस्था हो। सुंदर ढंग से प्रवचन करने वाले इंद्रिय विजयी
शास्त्र ज्ञानी, देवी के उपासक, दयाशील, निष्प्रह, उदार और सत असत का ज्ञान रखने वाले विद्वान पुरुष उत्तम वक्ता माने जाते हैं। श्रोता वह उत्तम है जो ब्रह्म में आस्था रखता हो, जिसकी देवताओं में भक्ति हो तथा जो कथा रूपी रस का पान करना चाहता हो। साथ ही उदार, निर्लोभी और नम्र तथा हिंसादि से वर्जित भी हो। पाखंड रचने वाला लोभी, स्त्री लंपट, धर्मध्वजी, कटुभाषी और क्रोधी स्वभाव वाला वक्ता देवी यज्ञ में श्रेष्ठ नहीं माना गया है। वक्ताओं को समझाने में तत्पर रहने वाले एक प्रकांड विद्वान संदेह निवारण करने के लिए सहायक रूप में कथावाचक के पास बैठे बिठाए जाएं। कथा आरंभ होने के पहले ही दिन वक्ता और श्रोतागण शोर क्रम करा लें। इसके बाद नियम पालन करने में लग जाए। शौच आदि से निवृत्त होकर अरुणोदय वेला में ही स्नान कर ले। संध्या तर्पण आदि नित्य कर्म संक्षेप से करें। श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनने का अधिकारी बनने के लिए गोदान करना चाहिए। श्रीमद् देवी भागवत की पुस्तक सुंदर अक्षरों से संपन्न भगवती की वांग्मयी मूर्ति है। संपूर्ण उपचारों से उसकी पूजा अवश्य आवश्यक परम आवश्यक है। कथा की निर्विघ्न समाप्ति के लिए 5 ब्राह्मणों का वर्ण करें। वे ब्राह्मण नवराण मंत्र का जप और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। प्रदक्षिणा और नमस्कार करने के पश्चात भगवती की यूं स्तुति करनी चाहिए। कात्यायनी, आप महामाया और जगत की अधीश्वरी हैं। भवानी, आपकी मूर्ति कृपामयी है। मैं संसार रूपी सागर में डूब रहा हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। ब्रह्मा विष्णु एवं शिव से सुपूजित होने वाली जगदम्बिके, आप मुझ पर प्रसन्न हो। देवी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मुझे अभिलक्षित वर देने की कृपा करें। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात मन को एकाग्र करके कथा सुने। व्यास स्वरूप मानकर सम्माहित चित्त से कथावाचक की पूजा करें। माला, अलंकार एवं वस्त्र आदि से स्वागत करके व्यास देव की यूं प्रार्थना करें। भगवन, आप व्यास स्वरूप हैं। संपूर्ण शास्त्रों एवं इतिहासों का रहस्य आपको विदित है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कथा रूपी चंद्रमा को उदय करके मेरे अंतःकरण के अंधकार को दूर करने की कृपा करें। 9 दिनों तक सभी नियम प्रथम दिन की तरह करने चाहिए। ब्राह्मणों को बैठाकर उनकी पूजा करने के पश्चात स्वयं बैठें। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए खूब सावधानी से कथा श्रवण करना चाहिए। उस समय घर, स्त्री, पुत्र और धन संबंधी चिंता बिल्कुल दूर कर दें। पंडित जी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त होने के कुछ समय पहले तक कथा बाँचे। दोपहर में केवल 2 घड़ी विश्राम करना चाहिए। लघु शंका और सोच पर नियंत्रण कर रहे अर्थात बारंबार न जाना पड़े, इसके लिए थोड़ा भोजन करना उत्तम है। वास्तव में तो कथार्थी एक समय केवल अविशान खाए, यही ठीक है, अथवा वे फल, दूध एवं घृत के आधार पर रह सकते हैं। विचारशील पुरुष को चाहिए कि जिससे कथा में विघ्न न पड़े, वैसे ही भोजन की व्यवस्था कर ले। द्विजवरों, अब कथा श्रवण में निष्ठा रखने वालों के नियम बताता हूँ। जो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर में भेद दृष्टि रखते, भगवती जगदम्बिका में जिनकी भक्ति नहीं होती तथा जो पाखंडी, हिंसक, कपटी, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिक हैं, उन्हें श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनने का अधिकार नहीं है। ब्राह्मण का धन अपहरण करने वाले, दूसरे की स्त्री पर दृष्टि डालने वाले तथा देवता के धन पर अधिकार जमाने वाले लोभी मनुष्य कथा श्रवण के अनाधिकारी हैं। व्रती पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करे, जमीन पर सोवे, सत्य बोले, इंद्रियों पर काबू रखे और कथा समाप्त होने पर रात में संयम पूर्वक पत्रावली में भोजन करे।
बैंगन, तेल, दाल, मधु एवं जला हुआ बासी तथा भाव दूषित अन्न त्याग दें। मांस, मसूर, ऋतुमती स्त्री का देखा हुआ अन्न, मूली, हींग, प्याज, लहसुन, गाजर, कोहड़ा और नाली का नामक साग न खाएं। काम, क्रोध, लोभ, मद, दंभ एवं अभिमान को पास न आने दें। ब्राह्मण द्रोही, पतित, संस्कारहीन, चांडाल, यवन, ऋतुमती स्त्री और वेद विहीन मनुष्यों के साथ कथा के व्रत में संलग्न पुरुष बातचीत तक न करें। वेद, गौ, वेदहीन मनुष्यों के साथ कथा के व्रत में संलग्न पुरुष बातचीत तक न करे। वेद, गौ, ब्राह्मण, गुरु, स्त्री, राजा, महान पुरुष, देवता तथा देवता के भक्त इनकी निंदा कान से भी न सुने। जो कथाव्रती पुरुष हैं उन्हें चाहिए कि सदा नम्र रहे, निष्कपट व्यवहार करे, पवित्रता रखे, दयालु बने, थोड़ा बोले और मन ही मन उदारता प्रकट करते हुए श्वेत कुष्ठी कुष्ठी श्रेय रोग वाला, भाग्यहीन, पापी, दरिद्र और संतानहीन जन भी भक्ति पूर्वक इस कथा को सुन सकते हैं। जो स्त्री वंध्या है, भाग्यहीना है तथा जिसे एक संतान के बाद पुनः संतान नहीं हुई हो, अथवा जिसके बच्चे मर जाते या गर्भ ही गिर जाता हो, ये स्त्रियां श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुने। जो पुरुष बिना परिश्रम ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पाने की अभिलाषा रखता है, वह प्रयत्न पूर्वक श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुने। कथा के ये 9 दिन 9 यज्ञों के समान है। इनमें किया हुआ दान, हवन, जप अनंत फल देने वाला होता है। इसी प्रकार नवाह व्रत करके कथा का उद्यापन करना चाहिए। फल की अभिलाषा रखने वाले पुरुष महाअष्टमी व्रत के समान इसका भी उद्यापन करें। निष्काम पुरुष कथा श्रवण मात्र से ही पवित्र होकर आवागमन से रहित हो जाता है, क्योंकि निज जनों को भोग और मोक्ष प्रदान कर देना भगवती जगदम्बिका का स्वभाव ही है। पुस्तक और कथा वाचक की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। वक्ता के दिए हुए प्रसाद को भक्ति पूर्वक स्वीकार कर लें। जो पुरुष प्रतिदिन कुमारी कन्याओं की पूजा करता, उन्हें जिमाता और प्रार्थना करता है, साथ ही सुवासिनी स्त्रियों और ब्राह्मणों को भी भोजन कराता है, उसकी कार्य सिद्धि में कुछ भी संदेह नहीं रहता। कथा समाप्ति के दिन संपूर्ण दोषों के शमनार्थ गायत्री सहस्त्र नाम अथवा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, जिनके स्मरण और नामोच्चारण से तप, यज्ञ एवं क्रियाओं में न्यूनता नहीं रह जाती, उन भगवान विष्णु का कीर्तन अवश्य करना चाहिए। समाप्ति के दिन दुर्गा सप्तशती मंत्रों से या देवी भागवत के मूल पाठ से अथवा नवार्ण मंत्र से हवन करने का विधान है, अथवा गायत्री मंत्र का उच्चारण करके घृत सहित खीर का हवन करना चाहिए, क्योंकि इस श्रीमद् देवी भागवत को गायत्री का स्वरूप ही कहा गया है। वस्त्र, भूषण और धन से कथावाचक को संतुष्ट करना चाहिए। कथावाचक के प्रसन्न हो जाने पर संपूर्ण देवताओं की प्रसन्नता उपलब्ध हो जाती है। भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा में संतुष्ट करे, क्योंकि ब्राह्मण पृथ्वी पर देवता के स्वरूप हैं। उनके प्रसन्न होने पर अपनी अभिलाषा पूर्ण हो जाती है। देवी में भक्ति रखने वाला पुरुष सुहागिनी स्त्रियों को और कुमारी कन्याओं को भोजन करावे और उन्हें दक्षिणा देकर अपने कार्य की सिद्धि होने के लिए उनसे प्रार्थना करें। स्वर्ण, दूध देने वाली गाय, हाथी, घोड़े तथा पृथ्वी आदि का भी दान देना चाहिए। इस दान का अक्षय फल होता है। यह श्रीमद् देवी भागवत सुंदर अक्षरों में लिखा जाए, इसे रेशमी वस्त्र के वेष्टन में लपेटकर स्वर्ण के सिंहासन पर रखें और
अष्टमी अथवा नवमी के दिन कथावाचक की पूजा करके उन्हें दे दें। ऐसा करने से वह पुरुष इस लोक में भोगों को भोग कर अंत में दुर्लभ मुक्ति पा जाता है। पुराण की जानकारी रखने वाला दरिद्र, दुर्बल, बालक, तरुण अथवा बूढ़ा पुरुष भी नमस्कार कराने का अधिकारी है। पूज्य एवं सर्वदा आदरणीय माना जाता है। गुण एवं जन्म देने वाले जगत में अनेकों गुरु है, किंतु उन सब की अपेक्षा पुराण का ज्ञाता गुरु ही सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। पुराण की जानकारी रखने वाला ब्राह्मण यदि व्यास गद्दी पर बैठकर कथा बाँच रहा हो तो प्रसंग समाप्त होने के पूर्व किसी को प्रणाम न करे। पुराण की कथा परम पवित्र है। जो इसे उपेक्षा बुद्धि से सुनते हैं उन्हें फल तो मिलता ही नहीं, उल्टे दुख और दारिद्र्य भोगने पड़ते हैं। पुराण के जानने वाले पुरुष को आसन, पात्र, द्रव्य, फल, वस्त्र और कंबल देने वाले बड़भागी जन भगवत धाम के अधिकारी होते हैं। भगवत धाम के अधिकारी होते हैं जो पुस्तक को रेशमी वस्त्र और सूत्र से वेष्टित करके दान करके उन पुरुषों को अनेक सुख भोगने का करते हैं, उन पुरुषों को अनेक सुख भोगने का अवसर मिलता है। यदि कोई पुरुष जिस किसी प्रकार से भी देवी भागवत की 9 आवृत्तियां सुन चुका हो, उसके फल का कहाँ तक वर्णन किया जाए, वह तो जीवन मुक्त ही हो जाता है। राजा से शत्रुता हो जाए, हैजा आदि महामारी का प्रकोप हो, अकाल पड़ जाए अथवा राष्ट्र विप्लव हो, जो इन सब के भय की शांति के लिए यह देवी भागवत सुनना चाहिए। द्विजगणों, भूत प्रेत संबंधी बाधा शांत करने, शत्रु से राज्य पाने तथा पुत्र उत्सव होने के लिए इस देवी भागवत का श्रवण परम आवश्यक है। श्रीमद् देवी भागवत के आधे श्लोक अथवा आधे पाद का भी श्रवण पठन करने वाला पुरुष परम पद का अधिकारी हो जाता है। स्वयं भगवती जगदम्बिका के श्री मुख से आधा श्लोक ही निकला, तत्पश्चात शिष्य परंपरा से उसी का इतना विस्तृत देवी भागवत तैयार हो गया। गायत्री से बढ़कर न कोई धर्म है, न तपस्या है, न देवता है और न भजने योग्य ही है। गायत्री शरीर की रक्षा करती है, अतएव इसे गायत्री कहते हैं। वही गायत्री इस देवी भागवत में अपने रहस्यों सहित विद्यमान है। यह देवी भागवत पुराण जगदम्बिका को प्रसन्न करने का अचूक साधन है। श्रीमद् देवी भागवत परम पावन पुराण है। ब्राह्मणों का यह एकमात्र धन है। नारायण स्वरूप धर्म नंदन युधिष्ठिर ने इसमें धर्म की पर्याप्त व्याख्या की है। गायत्री का रहस्य निवास भूत भगवती के मणिद्वीप का वर्णन और एवं स्वयं भगवती द्वारा हिमालय से कही गई गीता का वर्णन भी इसमें है। जिनके संपूर्ण प्रभाव को महान देवता गण भी नहीं जान पाते, उन भगवती जगदम्बिका के चरणों में निरंतर प्रणाम है। जिनके चरण कमलों की धूलि के प्रभाव से ब्रह्मा जी इस जगत की सृष्टि करते, विष्णु पालन करते और रुद्र संहार करने में सफल होते हैं, उन भगवती जगदम्बिका के चरणों में निरंतर प्रणाम है। मणिद्वीप पर भगवती जगदम्बिका का भव्य भवन विराजमान है। यह भवन चिंतामणि आदि रत्नों से बना है। अमृत से भरे कूप और दिव्य वृक्ष उसकी शोभा बढ़ाते हैं। भगवान शंकर के हृदय में स्थान पाने वाले प्रसन्न वंदना वदना भगवती जगदम्बिका वहां विराजती हैं। बड़भागी पुरुष उनका ध्यान करके भोग भोगने के पश्चात निश्चय ही परम पद भी पा जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर एवं इंद्र आदि देवता जिनकी उपासना करते हैं, वे मणिद्वीप की अधिष्ठात्री देवी भगवती जगदम्बिका जगत का कल्याण संपादन करें। अध्याय 5 समाप्त। श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। श्री जगदम्बिकाय नमः। श्रीमद् देवी भागवत पहला स्कंद। सुत जी और शौनक जी का संवाद।
शौनक जी की प्रार्थना पर सुत जी के द्वारा पुराणों के नाम तथा उनकी श्लोक संख्या का कथन एवं उप पुराणों तथा 28 व्यासों के नाम, भागवत की महिमा, जो सर्वचेतन स्वरूपा, आदि अंत से रहित एवं ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी भगवती जगदम्बिका है, उनका हम ध्यान करते हैं। वे हमारी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाने की कृपा करें। शौनक जी ने कहा, महाभाग सुत जी, आप महाभाग एवं पुरुष श्रेष्ठ हैं, क्योंकि आपने परम पावन पुराण संहिता का भली भांति अध्ययन कर लिया है। अनग मुनिवर व्यास जी ने 18 पुराणों का प्रणयन किया और आप अध्ययन करते रहे। वे सभी पुराण बड़े ही अद्भुत हैं। मानद सत्यवती नंदन व्यास जी के मुखारविंद से 5 लक्षणों एवं रहस्यों सहित उन संपूर्ण पुराणों को आप अच्छी प्रकार जान गए हैं। आप आज हमारा पुण्य फल दानोन्मुख हो गया, जिससे आप इस पावन क्षेत्र में पधारे। मुनियों को विश्राम देने वाला यह क्षेत्र बड़ा ही उत्तम और कली के दोषों से रहित है। सुत जी, यह मुनि मंडली पुण्यदायी पुराण संबंधी कथा सुनने के लिए उत्सुक है। आप सावधान होकर हमें सुनाने की कृपा करें। महाभाग, आप संपूर्ण शास्त्रों के वेता और एवं त्रिविध तापों से रहित हैं। आपकी आयु कभी क्षीण न हो। भगवन, अब आप वेद से संबंध रखने वाला पुराण कहने की कृपा कीजिए। सुत जी, जिन्हें कान हैं और जो सुनने के स्वाद से भी परिचित हैं, वे मनुष्य यदि पुराण नहीं सुनते तो वे हतभाग्य हैं। जिस प्रकार षडरस से स्वाद से षडत जिस प्रकार षडरस के स्वाद से जीभ तृप्त हो जाती है, वैसे ही विद्वान पुरुष के वचनों से कर्णेंद्रियों को महान आनंद होता है। यह सभी जानते हैं, सर्पों के कान नहीं होते, तब भी मधुर स्वरों को सुनकर वे अपनी सुधि बुद्धि खो बैठते हैं। फिर कानों वाले मनुष्य यदि सद्वाणी नहीं सुनते तो उन्हें बहरा ही क्यों न कहा जाए। अतएव सौम्य, ये सभी विप्रगण कथा सुनने की अभिलाषा से सावधान होकर निमिषरण क्षेत्र में बैठे हैं। कली के भय से इन्हें महान दुख हो रहा है। जिस किसी प्रकार से समय तो बीत ही जाता है, अज्ञानी जनों का समय विषय चिंतन में और विद्वानों का समय शास्त्र अवलोकनों में बीत जाता है। यह अनुभव सिद्ध बात है। अपने सिद्धांत को परिपुष्ट करने वाले अनेकों अद्भुत शास्त्र हैं। उनमें भांति भांति के सिद्धांतों का विवेचन किया गया है तथा उनकी पुष्टि में प्रबल प्रमाण दिए गए हैं। वेदांत को सात्विक, मीमांसा को राजस और न्याय को तामस शास्त्र कहा जाता है। सौम्य, वैसे ही आपके कहे हुए 5 लक्षण वाले पुराण भी सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार के हैं। आपके मुखारविंद से निकल चुका है परम पावन देवी भागवत 5वां पुराण है। ये वेद के समान आदरणीय है। पुराणों के सभी लक्षणों से यह ओतप्रोत है। उस समय इसका संक्षेप में ही वर्णन किया गया था। इसके श्रवण से मुमुक्षु जन मुक्त हो जाते हैं। यह परम अद्भुत पुराण धर्म में रुचि उत्पन्न करने वाला एवं अभिलाषा पूर्ण करने वाला है। अब आप इस दिव्य एवं मंगलमय भागवत पुराण को विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। सभी ब्राह्मण बड़े आदर के साथ सुनने के लिए उत्सुक हैं। धर्मज्ञ, आप व्यास जी के मुखारविंद से इस प्राचीन संहिता का भली भांति ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि उन गुरुदेव में आपकी अटूट श्रद्धा थी और आप में सभी सद्गुण विद्यमान हैं। सर्वज्ञ, आपके कहे हुए अन्य भी बहुत से पुराण हमने सुने हैं, किंतु उनके सुनने से
अब भी हमारी उसी प्रकार तृप्ति नहीं हो रही है जैसे देवता अमृतपान से कभी नहीं अघाते। सुत जी, धिक्कार है इस अमृत को जिसे पीने वाले कभी मुक्त नहीं हो सकते, किंतु धन्य है यह पुराण जो सुनने से ही मनुष्यों को मुक्त कर देता है। सुत जी, अमृत पान करने के लिए हमने हजारों यज्ञ किए, किंतु फिर भी हमें शांति न मिल सकी, क्योंकि यज्ञों का फल स्वर्ग है। स्वर्ग भोगने के पश्चात वहां से गिरना ही पड़ता है। इस प्रकार इस संसार चक्र में आने जाने की क्रिया सदा चलती रहती है। सर्वज्ञ सुत जी, इस त्रिगुणात्मक जगत में काल चक्र की प्रेरणा से सदा चक्कर काटने वाले मनुष्यों को ज्ञान हुए बिना मुक्ति मिलनी कभी संभव नहीं। अतएव आप परम पावन देवी भागवत को कहने की कृपा कीजिए। यह पुराण संपूर्ण रसों से परिपूर्ण अत्यंत पवित्र गोपनीय तथा मुक्तिकामी जनों को सदा अभिलक्षित मुक्ति प्रदान करने वाला है। कुत जी कहते हैं, श्रीमद देवी भागवत अत्यंत पवित्र एवं वेद प्रसिद्ध पुराण है, जिसके संबंध में आप महानुभावों के प्रश्न करने से मैं धन्य, बड़भागी और परम पावन बन गया। अब मैं इसे कहता हूँ, यह पुराण संपूर्ण श्रुतियों के अर्थ से अनुमोदित अखिल शास्त्रों का रहस्य एवं आगमों में अपना अनुपम स्थान रखने वाला है, जो योगियों को मुक्ति प्रदान करने वाले एवं ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सुसेवित है, तथा प्रधान मुनिगण उत्तम स्तोत्रों के द्वारा जिनका सदा चिंतन किया करते हैं। भगवती जगदम्बिका के उन सुकोमल चरण कमलों को प्रणाम करके आज मैं विस्तार पूर्वक यह पुराण कहने के लिए प्रस्तुत हो रहा हूँ। द्विजवरों, यह रसों का भंडार है। इसमें जहाँ देखिए भक्ति की भगवती की भक्ति निहित है। अतएव भगवती के नाम से ही अर्थात श्रीमद देवी भागवत नाम से ही यह पुराण प्रसिद्ध है। उपनिषद में जो विद्या नाम से प्रसिद्ध है, आगा, परा, सर्वज्ञा जिनके नामांतर हैं, जो संसार के आवागमन रूपी बंधन को काटने में कुशल हैं, सर्वत्र ही जिनकी सत्ता बनी रहती है, दुष्ट जन जिन्हें किसी प्रकार भी नहीं जान सकते, तथा मुनियों के ध्यान करने पर जो स्वयं अपनी झांकी दिखाया करती हैं, वे भगवती जगदम्बिका इस कार्य में सफलता प्रदान करने की कृपा करें, जो अपनी त्रिगुणात्मिका शक्ति के द्वारा इस सत असत स्वरूप संपूर्ण जगत की रचना करके उसकी रक्षा में तत्पर हो जाती है, तथा प्रलय काल में सबका संहार करके स्वयं अकेले ही रमण करना जिनका स्वाभाविक गुण है, उन चराचर जगत की सृष्टि करने वाली भगवती जगदम्बिका का मैं मन से ध्यान करता हूँ। पुराणिकों एवं वेदिकों का कथन है तथा यह भली भांति विदित भी है कि ब्रह्मा जी इस अखिल जगत के सृष्टा हैं। साथ ही वे यह भी कहते हैं कि ब्रह्मा जी का जन्म भगवान विष्णु के नाभि कमल से हुआ है। फिर ऐसी स्थिति में ब्रह्मा जी स्वतंत्र सृष्टा कैसे ठहरे? भगवान विष्णु को भी स्वतंत्र सृष्टा नहीं कह सकते। वे शेषनाग की शैया पर सोए हुए थे। नाभि से कमल निकला और उस पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, किंतु वे श्री हरि भी तो किसी आधार पर अवलंबित थे। उनके आधारभूत क्षीर समुद्र को भी स्वतंत्र सृष्टा नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह रस है। रस बिना पात्र के ठहरता नहीं। कोई न कोई रस का आधार रहना ही चाहिए। अतएव चराचर जगत की आधारभूता भगवती जगदम्बिका ही सृष्टा रूप में निश्चित हुई। मैं उनकी शरण करता हूँ मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। कमल स्थित ब्रह्मा जी को दर्शन मिले कमल स्थित ब्रह्मा जी को दर्शन मिले। भगवान विष्णु योग निद्रा के अधीन होकर शयन कर रहे थे। तब उन प्रभु को जगाने के लिए पितामह ने जिनकी स्तुति की थी, उन भगवती जगदम्बिका की मैं शरण लेता हूँ।
हे वे भगवती, सगुण निर्गुण मुक्ति प्रदान करने वाली और माया स्वरूपिणी है। अब मैं उनका ध्यान करके संपूर्ण पुराणों का कथन करता हूँ, मुनिगण सुनने की कृपा करें। श्रीमद् देवी भागवत सबसे उत्तम एवं पावन पुराण माना जाता है। इसमें 18,000 श्लोक हैं। संस्कृत भाषा में इसकी रचना हुई है। वेद व्यास जी ने सुंदर 12 स्कंदों में इसे सजाया है। पूरे पुराण में 318 अध्याय हैं। प्रथम स्कंद में 20, द्वितीय में 12, तृतीय में 20, चतुर्थ में 50, पंचम में 35, षष्ठ में 31, सप्तम में 40, अष्टम में 24, नवम में 50, दशम में 13, एकादश में 24 और द्वादश स्कंद में 14 अध्याय हैं। महात्मा पुरुषों का कथन है कि इस पुराण में इस प्रकार तो अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। सर्ग प्रति सर्ग, वंश वंशानुकीर्तन और मनवंतर वर्णन आदि पुराण विषय पांचों लक्षण इसमें विद्यमान है। जो निर्गुण है, सदा विराजमान रहने वाली है, सर्वव्यापी है, जिनमें कभी विकार नहीं होता, जो कल्याण में विग्रह है, योग से जानी जा सकती हैं, तथा सबको धारण करने वाली तुर्यावस्थापना है। उन्हीं भगवती की सात्विकी, राजसी और तामसी शक्तियां स्त्री की आकृति में महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के रूप में प्रकट होती हैं। संसार की अवस्था दूर करने के लिए इनका अवतार होता है। इन तीनों शक्तियों का जो शरीर धारण करना है, इसे ही शास्त्रज्ञ पुरुष सर्ग कहते हैं। सृष्टि स्थिति और संहार का कार्य संभालने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप से उन आद्या शक्ति का प्रकट होना प्रतिसर्ग माना गया है। चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजाओं के उपाख्यान तथा हिरण्यकश्यपु प्रभृति दैत्यों के प्रसंग का वर्णन वंश कहा गया है। स्वयंभू आदि प्रधान मनुओं का वर्णन और उनके समय का जो निर्णय हुआ है, वह मनवंतर नाम से विख्यात है। फिर उन मनुओं की वंशावली का विशद रूप से वर्णन किया गया है। यह वंशानुचरित हो गया। इन 5 लक्षणों से यह पुराण सुशोभित है। महाभाग व्यास जी ने 1.25 श्लोकों में जिस महाभारत की रचना की है, वह इतिहास कहलाता है। महाभारत में भी ये पांचों लक्षण हैं। 4 वेद हैं और 5वां श्री महाभारत है, जो वेद तुल्य माना जाता है। शौनक जी ने पूछा, सुत जी, आप सर्व ज्ञान संपन्न हैं, हम सब यह सुनना चाहते हैं कि पुराण कितने हैं और इनमें कितने श्लोक हैं। विस्तार पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। हम लोग कलयुग की कुचाल से डर कर नैमिषारण्य में ठहरे हैं। ब्रह्मा जी ने अपने मन से चक्र निर्माण करके हमें दिया और कहा कि तुम लोग इसी में इसी के आश्रय में रहो। साथ ही हम सब लोगों से यह भी कहा है कि इस चक्र के पीछे पीछे जाओ। जहां इसका हाल गिर जाए, वह स्थान परम पावन है। वहां कभी कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ सकता। अतः जब तक फिर सतयुग नहीं आ जाता, तब तक तुम्हें वहां ही रहना चाहिए। तब हमें ब्रह्मा जी की आज्ञा शिरोधार्य करके वहां की बातें सुनी और संपूर्ण देशों को देखने की इच्छा से तुरंत चल पड़े। यहाँ आकर सबके सामने इस चक्र को घुमाया। इसके और इसके अरे चारों ओर घूमने लगे। जहाँ इसकी नेमी हाल गिर गई, वह परम पावन स्थान निमिषारण्य कहलाने लगा। कली की दाल यहाँ नहीं गलने पाती। अतएव कलिकाल से डरे हुए मुनियों, सिद्धों और महात्माओं को साथ लेकर यहाँ ठहरा हूँ। सतयुग न आने तक किसी तरह काल क्षेप हो रहा है।
सुत जी, इस समय भाग्यवश आपका दर्शन हो गया। अब आप वेद से संबंध रखने वाले पावन पुराणों की कथा कहने की कृपा कीजिए। सुत जी, आपकी बुद्धि बड़ी विलक्षण है। सभी लोग आपके मुखारविंद से कथा सुनने के लिए उत्सुक हैं। अब हमारे कोई दूसरा धंधा नहीं है। हमने मन को एकाग्र कर लिया है। सुत जी, आप दीर्घ काल तक वर्तमान रहे, कभी भी दुख और संताप आपके पास न आ सके। अब आप पुण्यमय एवं कल्याणकारी देवी भागवत सुनाने की कृपा कीजिए। इसमें धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों का विस्तार पूर्वक वर्णन है। ब्रह्म विद्या भी कही गई है। फिर उसकी जानकारी हो जाने पर तो मोक्ष भी सुलभ हो जाता है। सुत जी, मुनिवर व्यास जी के मुखारविंद से निकली हुई यह परम पावन कथा मन को मुग्ध कर देती है। इसे सुनकर हमारे कान अतृप्त बने रहते हैं। जिसमें सभी गुण हैं, संपूर्ण जगत को रचने वाली भगवती जगदम्बिका की नाट्य सरीखी लीलाओं से जो ओतप्रोत है, तथा जिसके प्रभाव से सारे पाप विलीन हो जाते हैं, उस परम पावन एवं अद्भुत तथा भगवती के नाम से शोभा पाने वाले श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण को प्रकट करने की कृपा कीजिए। सुत जी कहते हैं, मुनिवरों, सुनो। सत्यवती नंदन व्यास जी के मुखारविंद से मैंने जितने पुराण सुने हैं, उनका अनुपूर्वी तुम्हारे सामने उल्लेख कर रहा हूँ। मत्स्य, मार्कंडे, भविष्य, भागवत, ब्रह्म, ब्रह्मांड, ब्रह्मवेवर्त, वामन, वायु, विष्णु, वराह, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुड़, कुर्म और स्कंद, इन नामों के 18 पुराण है। पहला मत्स्य पुराण है। इसमें 14,000 श्लोक हैं। अत्यंत अद्भुत मार्कंडे पुराण की श्लोक संख्या 9,000 है। तत्वदर्शी मुनि गणों ने भविष्य पुराण की श्लोक संख्या 14,500 गिनी है। पुण्यमय श्री भागवत में 18,000 श्लोक हैं। ब्रह्म पुराण की श्लोक संख्या 10,000 है। ब्रह्मांड पुराण के में 12,100 श्लोक हैं। 18,000 श्लोकों में ब्रह्मवैवर्त पुराण पूरा हुआ है। शौनक जी, वामन पुराण में 10,000 तथा वायु पुराण में 24,600 श्लोक हैं। विष्णु पुराण और वराह पुराण बड़े ही विचित्र ग्रंथ हैं। पहले की श्लोक संख्या 23,000 तथा और दूसरे की 24,000 है। अग्नि पुराण में 16,000 श्लोक हैं। नारद पुराण 25,000 श्लोकों से संपन्न हुआ है। पद्म पुराण का विशद वर्णन 55,000 श्लोकों में समाप्त हुआ है। लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं। गरुड़ पुराण में वक्ता भगवान विष्णु है। उसकी श्लोक संख्या 19,000 है। कुरुम पुराण में 17,000 श्लोक कहे गए हैं। परम अद्भुत स्कंद पुराण की श्लोक संख्या 81,000 है। निष्पाप मुनिवरों, इस प्रकार पुराणों और उनकी संख्याओं का विशद वर्णन मैं कर चुका। अब ऐसे ही उपपुराण भी हैं। उन्हें कहता हूँ, सुनो। उपपुराणों के नाम हैं सनत कुमार पुराण, नरसिंह पुराण, नारद पुराण, शिव पुराण, दुर्वासा पुराण, कपिल पुराण, मनु पुराण, उषया उशैना पुराण, वरुण पुराण, कालिका पुराण, सांब पुराण, नंदी पुराण, सौर पुराण, पराशर पुराण, आदित्य पुराण, माहेश्वर पुराण, भागवत पुराण और वशिष्ठ पुराण। उच्च कोटि के अनुभवी पुरुषों ने इन्हें ही उपपुराण कहा है। इन पुराणों और उपपुराणों की रचना करने के पश्चात महाभाग व्यास जी ने महाभारत नामक इतिहास का प्रणयन किया। सभी मनवंतरों के प्रत्येक द्वापर युग में
धर्म की स्थापना करने के लिए व्यास जी विधि पूर्वक पुराणों की रचना करते हैं। प्रत्येक द्वापर में भगवान विष्णु ही व्यास रूप से प्रकट होते हैं और जगत के कल्याणार्थ एक वेद को ही अनेक भागों में विभाजित करते हैं। फिर यह जानकर कलयुग के ब्राह्मण अल्पायु और मंदबुद्धि होंगे, वे ही प्रभु प्रत्येक युग में पुण्यमय पुराण संहिताओं की रचना किया करते हैं। स्त्री, शूद्र और अपने कर्म से च्युत ब्राह्मण वेद सुनने के अनाधिकारी माने जाते हैं। उनका भी कल्याण हो जाए इसीलिए पुराणों की रचना हुई है। मुनिवरों, इस समय 28वें द्वापर का 7वां मनवंतर बीत रहा है। इस मनवंतर के अधिष्ठाता वेवस्वत मनु हैं। सत्यवती नंदन व्यास जी मेरे गुरुदेव हैं। इनके समान धर्म का ज्ञान किसी को नहीं है। वे ही इस मनवंतर के वेद व्यास हैं। फिर 29वें मनवंतर में द्रोणी नामक व्यास होंगे। आज तक 27 व्यास हो चुके हैं। प्रत्येक युग में उनके द्वारा पुराण संहिता कही गई है। ऋषियों ने पूछा, महाभाग सुत जी, अब तक के द्वापर युगों में पुराणों की रचना करने वाले जो व्यास देव हो चुके हैं, उनका परिचय बताने की कृपा करें। सुत जी कहते हैं, प्रथम द्वापर में वेदों का विभाग स्वयं ब्रह्मा जी ने किया, अतः उस युग के व्यास ब्रह्मा जी हुए। दूसरे द्वापर में प्रजापति ने व्यास का कार्य संपन्न किया। तीसरे में उष्णा, चौथे में बृहस्पति, पांचवें में सविता और छठे में मृत्युदेव व्यास की गद्दी पर थे। सातवें द्वापर में मघवा ने, आठवें में वशिष्ठ ने, नवें में सारस्वत ने, 10वें में त्रिधामा ने, 11वें में त्रिवृष ने, 12वें में भरद्वाज ने, 13वें में अंतरिक्ष ने, 14वें में धर्म ने, 15वें में त्र्यारूमणि ने, 16वें में धनंजय ने, 17वें में मेधातिथि ने, 18वें में व्रति ने, 29वें में अत्रि ने, 20वें में गौतम ने और 21वें में हयात्मा उत्तम ने व्यास का कार्य संपादन किया। वाजर्श्वा, वेन, आमुषायण, सोम, तृणबिंदु, भार्गव, शक्ति, जातु, कर्ण्य और कृष्ण देपायन भी व्यासों में परिगणित हैं। वे ही 28 व्यास हैं। मैंने जिनके नाम सुने थे उन्हें गिना दिया। इन कृष्ण देपायन व्यास जी के मुखारविंद से श्रीमद देवी भागवत सुनने का सुअवसर मुझे मिल चुका है। यह पुराण बड़ा ही पवित्र एवं संपूर्ण दुखों का नाश करने वाला है। इसके प्रभाव से मनोरथ पूर्ण होते और मुक्ति भी सुलभ हो जाती है। इसके सभी विषय वेद के अभिप्राय से युक्त हैं। संपूर्ण वेदों का सारभूत यह पुराण मुक्तिकामी जनों को सदा प्रिय है। इस पुराण की रचना करने के पश्चात व्यास जी ने सर्वप्रथम अपने अयोनिज एवं विरक्त पुत्र महाभाग सुखदेव जी को अधिकारी समझकर उन्हें ही सुनाया। मुनिवरों, मैं वही था। वेद व्यास जी प्रवचन कर रहे थे। इसी से यथार्थ बातें मैंने भी सुन ली। गुरुदेव बड़े कृपालु थे। उन्हीं की कृपा से यह अत्यंत गुप्त पुराण प्रकट हुआ है। व्यास नंदन सुखदेव जी की बुद्धि बड़ी विलक्षण थी। उनके पूछने पर इस गुप्त पुराण की सभी बातें व्यास जी व्यक्त किया करते थे। वहां रहने के कारण इस पुराण की अमित महिमा का मैं भी जानकार हो गया। मुनिवरों, श्रीमद देवी भागवत स्वर्गीय कल्पतर कल्पतरु का सुंदर पका हुआ फल है। इस संसार रूपी समुद्र के अथाह जल को पार करने की इच्छा रखने वाले सुखदेव जी उस फल को आदर पूर्वक चखने वाले पक्षी हैं। उन्होंने इस विविध
कथा रूपी अमृत को अपने कान रूपी पुटकों में भर भर कर खूब पान किया है। जगत में कौन ऐसा पुरुष है जो इस अद्भुत कथा को सुनकर कली के भय से मुक्त हो न जाए। जो पापी वैदिक धर्मों से विमुख एवं अपने चरित्र से भ्रष्ट है, उसे भी यदि जिस प्रकार की से भी श्रीमद् देवी भागवत सुनने का अवसर मिल जाए, तो संसार के विविध भोगों को भोग कर अंत में भगवती के उस नित्य परम धाम को वह चला जाता है, जहाँ योगी लोग जाया करते हैं। जो निर्गुण स्वरूपा है, जो संत जनों की प्रेम पात्री एवं ध्यान में दर्शन देने वाली है, वे विद्यामयी भगवती जगदम्बिका उस बड़भागी पुरुष के हृदय रूपी गुफा में निवास कर लेती है। जो निरंतर इस देवी भागवत की कथा सुनने में तत्पर रहता है, संसार रूपी अगाध समुद्र को पार करने के लिए यह सर्वांग पूर्ण मानवदेह मानवदेह सुंदर जहाज है। जिसे ऐसा शरीर मिल गया और कथावाचक की भी कमी न रही, तब भी जो मूर्ख इस कल्याण में देवी भागवत को नहीं सुन पाता, निश्चित ही वह अत्यंत भाग्यहीन है। जिसे विचारशील मानव तन मिल गया, दोनों कान विद्यमान हैं, तब भी सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले रस के भंडार एवं परम पावन इस भागवत पुराण को न सुनकर जो प्रेम पूर्वक पर निंदा और पर चर्चा सुनने में मस्त रहता है, वह मूर्ख मर ही क्यों नहीं जाता। उसके जीवन से लाभ ही क्या है। अध्याय 1, 2, 3 समाप्त। अध्याय 1 से 3 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय माँ सरस्वती। व्यास जी का वन में जाना, नारद जी का मिलना और भगवान विष्णु तथा ब्रह्मा में हुए प्राचीन संवाद का वर्णन करते हुए व्यास जी को देवी की उपासना करने के लिए कहना। ऋषियों ने पूछा, महाभागसुत जी, व्यास जी की किस भार्या से सुखदेव जी प्रकट हुए, कैसे उनका आविर्भाव हुआ और वे ऐसे किन गुणों से संपन्न थे कि उन्होंने संहिताओं का भली भांति अध्ययन कर लिया। महामते, आपने कहा है सुखदेव जी अयोनिज हैं, अरणी से उनका प्राकट्य हुआ है। इन बातों से हमें महान आश्चर्य हो रहा है। इनका स्पष्टीकरण करने की कृपा कीजिए। बुद्ध जी कहते हैं, प्राचीन समय की बात है, सत्यवती नंदन व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर विराजमान थे। उनके आश्रम पर दो गोरैया पक्षी थे। उन्हें देखकर वे आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने देखा, पक्षी अपने घोंसले में थे। उनका एक सुंदर बच्चा अभी अभी अंडे से बाहर निकला था। वह उस बच्चे के सभी अंग बड़े सुंदर थे और सभी पांख और रुओं से वह रहित था। दोनों पक्षी उस बच्चे को आहार पहुंचाने के लिए असीम प्रयत्न कर रहे थे। बारंबार दाने ला कर उन्हें बच्चे के मुख में डालना उनका प्रधान कर्तव्य बन गया था। वे आनंद में विहल होकर उस बच्चे के अंगों को अपने अंगों से रगड़ते और प्रेम पूर्वक मुख चूमा करते थे। उन गोरैया को अपने बच्चों से ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर व्यास जी ने अपने मन में विचार किया कि अब जब पक्षी अपने पुत्र के प्रति इतना स्नेह कर रहे हैं, तब मनुष्यों का संतानों में प्रेम हो, इसमें कौन सी विचित्र बात है। क्योंकि उन्हें तो पुत्रों से सेवा पाने की अभिलाषा बनी रहती है। सत्यवती नंदन व्यास जी इस प्रकार के विविध विचारों में उलझकर उदास हो गए। मन ही मन बहुत कुछ सोच समझकर बात निश्चित कर ली और वे मंदराचल पर्वत के निकट चले गए।
विचार किया, मेरे मनोरथ पूर्ण करने एवं वर देने की निपुण कौन देवता है। मेरे मनोरथ पूर्ण करने एवं वर देने में निपुण कौन देवता है जिनकी मैं उपासना करूं। भगवान विष्णु, शंकर, इंद्र, ब्रह्मा, सूर्य, गणेश, स्वामी कार्तिकेय, अग्नि अथवा वरुण, मुझे किन की उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार व्यास जी सोच रहे थे, इतने में ही स्वच्छंद गति मुनिवर नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहां पधारे। मुनि को देखकर व्यास जी को अपार हर्ष हुआ। उन्होंने पाद एवं अर्घ्य प्रदान की समुचित व्यवस्था की, साथ ही कुशल समाचार पूछा। कुशल प्रश्न कुशल प्रश्न पूछ कुशल प्रश्न सुन लेने के पश्चात मुनिवर नारद जी ने व्यास जी से पूछा, देवप्रायन, तुम क्यों इतने चिंतित दिख रहे हो? अपनी चिंता का कारण बतलाओ। व्यास जी ने कहा, सुनो, सुना गया है कि पुत्रहीन की गति नहीं होती और मानसिक सुख भी उसे सुलभ नहीं हो सकता, इसीलिए मैं बहुत दुखी हूँ और यही चिंता मुझे बार बार बेचैन किए डालती है। अब मैं मनोरथ पूर्ण करने वाले किस देवता की उपासना करूं, इस विचार धारा में गोते खा रहा हूँ। इस परिस्थिति में अब आप ही मेरे आश्रय हैं। महर्षि, आप हम सब आप सब कुछ जानने वाले एवं कृपा के समुद्र हैं। शीघ्र बताने की कृपा कीजिए कि मैं किन देवता की शरण में जाऊं जो मुझे पुत्र दे सके। सुत जी कहते हैं, इस प्रकार व्यास जी के पूछने पर महामना नारद जी अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे कहने लगे। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती है। दिव्य कौस्तुभ मणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र और गदा लिए रहते हैं। पीतांबर धारण करते हैं। चार भुजाएं हैं। वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं, जगत गुरु और एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु महान श्री हरि महान तप कर रहे थे। उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिताजी ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु, आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। प्रभु, आपके नाभि कमल से तो मेरी उत्पत्ति हुई और यह मैं अखिल विश्व का रचयिता बन गया। फिर आप मुझे सर्वसमर्थ पुरुष से बढ़कर कौन विशिष्ट देवता है, उसे बताने की कृपा अवश्य कीजिए। जगत प्रभो, मैं तो यही जानता हूँ कि सबके कारण स्वरूप आदि पुरुष परमात्मा आप ही हैं। आप में सारी शक्तियां स्थित हैं। सृष्टि, स्थिति और संहार तथा सभी कार्यों के करने वाले आप ही हैं। महाराज, आपकी इच्छा से ही मैं इस जगत की रचना करता हूँ। भगवान शंकर भी आपकी आज्ञा पाने पर ही समय अनुसार सदा संहार लीला में प्रवृत्त होते हैं। भगवान सूर्य का आकाश में चक्कर लगाना, सुखदाई पवन का चलना, अग्नि का जलना और मेघ का बरसना आदि सभी कार्य आपकी आज्ञा पर ही निर्भर है। मुझे तो महान कौतूहल यह हो रहा है कि आप किस देवता का ध्यान कर रहे हैं। त्रिलोकी में आपसे बढ़कर किसी देवता को मैं नहीं देखता। अतएव सुवर्त
मुझ दास को यह रहस्य स्पष्ट बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष किसी बात को छिपाते नहीं। स्मृतियां भी यही कहती हैं। ब्रह्मा जी के ये विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्राह्मण, सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और शंकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपने युक्तियों से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता तो हमें मिली है। इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विकी शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव में कौन इस संसार की दृष्टि सृष्टि इस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते। मैं पालन करने में सफल नहीं हूँ। मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुअर्थ, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों उदाहरण में तुम्हारे सामने रखता हूँ। सुनो, यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं प्रलय काल में इस शेषनाग की शैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। इस उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। धर्मज्ञ, तुम पहले ही बात कह रहा धर्मज्ञ, बहुत पहले की बात कह रहा हूँ। उस समय तुम तो थे ही, चारों ओर जल ही जल था। मुझे 5,000 वर्षों तक बाहु युद्ध करना पड़ा था। मेरे कान के मेल से उत्पन्न होने वाले मधु और केटव नामधारी दो दानव महान दुष्ट थे। उन्हें असीम अभिमान था। भगवती आद्या आद्या शक्ति की कृपा से ही मैं उन दैत्यों को मारने में सफल हुआ हो सका। महाभाग, उस समय की बात, इस बात से क्या तुम अपरिचित हो? सर्वश्रेष्ठ शक्ति ही तो उस जीत में कारण हुई थी। फिर तुम बार बार क्यों पूछते हो? जब सर्वत्र जल ही जल शेष रहता है, तब उस शक्ति की इच्छा के अधीन होकर मैं पुरुष रूप से विचरा करता हूँ। प्रत्येक युग में कश्यप, वराह, नरसिंह और वामन रूप मुझे धारण करने पड़ते हैं। ब्रह्मा जी, प्राचीन समय की बात है, एक बार धनुष की डोरी टूटी और उसके झपट झटके से मेरा मस्तक धड़ से अलग हो गया। तुम बड़े कुशल शिल्पी हो, अतः तुमने घोड़े का मस्तक मेरे धड़ से जोड़ दिया। यह घटना तो तुम्हारे सामने ही घटी थी, तभी से लोग मुझे हे शिरा कहने लगे। जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा जी, तुम इससे अपरिचित नहीं हो। मुझे सब प्रकार की शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं है। नारद जी कहते हैं, इस गुप्त रहस्य के वक्ता भगवान विष्णु और भगवान विष्णु है और श्रोता ब्रह्मा जी रहे। मुनिवर, फिर तो पितामह ने वे सभी बातें अक्षरशः मुझे कह सुनाई। अतएव तुम भी यदि अपना पुरुषार्थ सिद्ध करना चाहते हो, तो उन्हीं भगवती के चरण कमल को अपने हृदय में धारण करो। तुम्हारी जो भी अभिलाषा है, वे सभी भगवती जगदम्बिका
अवश्य पूरा कर देंगी। सुत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के कहने पर सत्यवती नंदन व्यास जी भगवती के चरण कमलों को अपने हृदय में स्थापित करके तपस्या करने के लिए पर्वत पर चले गए। अध्याय 4 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम नमः शिवाय। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। जय माता महालक्ष्मी। जय माता महासरस्वती। जय बोले पितामह। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है। आनंदमयी चैतन्य